साइंस क्या होती है, व्हाट इज़ साइंस। तो साइंस आप लोगों ने जो पिछली क्लासेस हैं उसमें पढ़ी होगी कि जो साइंस है, साइंस जो है एक लैटिन वर्ड सेंशिया से जो है वो डिराइव किया गया है। सेंशिया लैटिन वर्ड है, लातीनी वर्ड है, जिसके मीनिंग होते हैं नॉलेज। ठीक है, जिसके मीनिंग क्या हैं साइंस, नॉलेज के। तो साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नॉलेज। तो हम क्या कहते हैं कि साइंस इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ नॉलेज इज़ कॉल्ड साइंस, अब बात यह है कि ये नॉलेज कौन सा नॉलेज है, किस किस्म का नॉलेज है। नॉलेज इल्म जो आपके पास है, इल्म नजूम है, ये इल्म नहीं है। तो नॉलेज वो नॉलेज जो आपको ऑब्ज़र्वेशंस का क्या मतलब होता है, मुशाहिदा करना, मुशाहिदात और एक्सपेरिमेंट्स से हासिल होता है। एक्सपेरिमेंट्स मीन तजर्बात, आप तजर्बात करते हैं और ऑब्ज़र्वेशंस मुशाहिदा करते हैं, तो उससे जो आपको इल्म है उसे हम साइंस कहते हैं। तो स्टडी ऑफ साइंस क्या है, स्टडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, और वो नॉलेज जो आपको तजर्बात और मुशाहिदात, ऑब्ज़र्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स से हासिल होता है, दिस इज़ कॉल्ड साइंस। अब साइंस जो है आपके पास स्टडी ऑफ नेचर भी है, साइंस को हम नेचर की स्टडी भी कहते हैं। एक और बात कि साइंस को हम दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं साइंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ब्रांचेस। तो उसमें एक को हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस, राइट। बायोलॉजिकल साइंस जो है वो आपके पास क्या होता है कि स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। ओके, ये मैं आपको थोड़ा फिज़िक्स पढ़ाने से पहले ये थोड़ी बेसिक बातें हैं वो ज़रूरी समझता हूँ कि ये आपको पता होंगी भी सही, लेकिन ये आपको मज़ीद उसका पता होना चाहिए। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। ये आपके पास साइंस की, हमने कहा कि साइंस को हमने दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है, दो ब्रांचेस में। एक को बायोलॉजिकल साइंस कह रहे हैं जो मेन ब्रांच है, जिसमें हम स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जो जानदार अजसाम हैं, उनकी स्टडी को कहते हैं। फिर अगर हम इसको देखें तो ये फिर मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक को हम कहते हैं बॉटनी और दूसरी को कहते हैं ज़ूलॉजी। ये फिर आपके पास आ जाती है। बॉटनी हो जाती है स्टडी ऑफ प्लांट्स, और ज़ूलॉजी आ जाती है स्टडी ऑफ एनिमल्स, जिन्हें आप स्टडी करेंगे भी सही बायोलॉजी में। तो ये हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जिसको हमने मज़ीद दो ब्रांचेस में डिवाइड किया है। एक को हम कह रहे हैं बॉटनी और दूसरे को कह रहे हैं ज़ूलॉजी। बायोलॉजिकल साइंस मीन साइंस की ब्रांच है। इसी तरह इसकी जो दूसरी ब्रांच है उसको हम कहते हैं फ़िज़िकल साइंस। क्या कहते हैं, फ़िज़िकल साइंस। ठीक है, फ़िज़िकल साइंस वो हो गई, ये दूसरी ब्रांच आ गई। फ़िज़िकल साइंस की दो ब्रांचेस हो गई, कौन सी,
एक तो हमने ये कह दिया बायोलॉजिकल साइंस, जिसको हमने स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स कह दिया, और दूसरी को हम कह रहे हैं फिज़िकल साइंस, स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाती है, फ़िज़िकल साइंस आ जाती है। ये जो है इसको हम फंडामेंटल साइंस भी कहते हैं। फंडामेंटल का मतलब है कि ये एक बुनियादी साइंस है जो दूसरी साइंस को जो है बुनियाद, फाउंडेशन का काम देती है। फंडामेंटल साइंस, फंडामेंटल साइंस भी कहा जाता है इसे। ठीक है जी, तो ये फ़िज़िकल साइंस, स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, या स्टडी ऑफ, हम इसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल साइंस भी कहते हैं फ़िज़िकल साइंस को। ठीक है, फ़िज़िकल साइंस में ये कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, आपके पास फ़िज़िक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है। ठीक है, हम अब अपने सब्जेक्ट की तरफ आ गए हैं, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स एक्सेट्रा। मीन ये बुनियादी हैं हमारे पास, जो दूसरी साइंस में जो है आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो हमने यहाँ पर पहुँचना था, फ़िज़िक्स जो ग्रीक वर्ड है इसकी तरफ हमने आना था, और हमने पहले साइंस को पढ़ा कि स्टडी ऑफ नॉलेज है। नॉलेज वो जो हमें ऑब्ज़र्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से हासिल होता है। फिर हमने ये कहा कि साइंस को हमने दो मेन कैटेगरीज बनाई हैं, एक को बायोलॉजिकल साइंस जो लिविंग थिंग्स हैं, और जो फ़िज़िकल साइंस जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जिसमें हमारे पास फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स एक्सेट्रा ये जो है हमारे पास फ़िज़िकल साइंस में आ जाती हैं। तो ये जो है अब हम अब अपने पॉइंट की तरफ आते हैं, जो मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, फ़िज़िक्स। व्हाट इज़ फ़िज़िक्स? तो अब हम फ़िज़िक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो फ़िज़िक्स जो है हमारे पास है कि फ़िज़िक्स स्टडी ऑफ नेचर। फ़िज़िक्स जो है, फ़िज़िक्स का क्या मतलब है? फ़िज़िक्स जो है एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ नेचर। नेचर की जो स्टडी, नेचर जिसमें का मतलब क्या है, नेचर। तो अब स्टडी ऑफ नेचर जो है वो हमारे पास फ़िज़िक्स है। तो हम किस चीज़ की, फ़िज़िक्स का मतलब है नेचर। फ़िज़िक्स का क्या मीनिंग है? ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है नेचर। ठीक है, और फ़िज़िक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का जो टाइटल है उसको भी मैं आपको इस लेक्चर में बता देता हूँ। ठीक है, कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, एंड जो आपके पास टॉपिक है, ये जो टाइटल है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो पहले हम फ़िज़िक्स की अगर डेफिनेशन देखें तो मैंने आपको ये बात बता दी कि फ़िज़िक्स क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब तो होता है नेचर का। तो अब फ़िज़िक्स की जो डेफिनेशन है, फ़िज़िक्स जो है किस चीज़ की ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है। फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, मीन फ़िज़िकल साइंस, जिसे हम साइंस कह रहे हैं, ब्रांच ऑफ साइंस। फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी, जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस, या एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। इंटरेक्शन के, इनके बीच में क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, किसके बीच में, मैटर और एनर्जी के बीच में। तो फ़िज़िक्स साइंस की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर की प्रॉपर्टीज़ को और एनर्जी को एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप को। अब मैटर क्या होता है, व्हाट इज़ मैटर? मैटर जो है, जिस तरह सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं, वो चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखती हो उसे हम मैटर कहते हैं। तो ये भी आपके पास क्या है, हम जिसमें आपके पास सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये प्लाज्मा, ये क्या हो जाते हैं हमारे पास, ये मैटर की स्टेट्स हैं,
मैटर जो है इन स्टेट्स में मौजूद होता है। स्टेट्स मीन हालत, स्टेट्स मीन हालत कि मैटर जो है इन हालत में पाया जाता है। मीन जिस तरह हम देखें तो आपको यूनिवर्स में आपको सॉलिड्स भी मिलते हैं, लिक्विड भी मिलते हैं और गैसेस भी मौजूद हैं, जबकि प्लाज्मा भी आप देखते हैं कि जो हम सन और स्टार्स पर हासिल कर सकते हैं। तो ये प्लाज्मा जो है ये इस गैसेस की आयनाइज स्टेट को कहा जाता है। ये आगे हम इसको ब्रांच ऑफ फिज़िक्स में भी डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह एनर्जी जो आपके पास तवानाई है, ठीक है, उसकी स्टडी को, मैटर की स्टडी को, एंड देयर इंटरेक्शन एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप कहते हैं बाहमी ताल्लुक़ को कि एनर्जी और मैटर के बीच में क्या रिलेशनशिप मौजूद है। अगर मैं वो बताऊं तो एनर्जी और मैटर के बीच में ये रिलेशनशिप मौजूद है, E = mc², और ये एक फेमस इक्वेशन है जिसे हम आइंस्टाइन इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइंस्टाइन इक्वेशन, जिसमें E रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी को, m जो है वो मैटर है जो आपके पास यहाँ पर मौजूद है, और c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, रोशनी की रफ़्तार, जो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन दुनिया में कोई भी चीज़ रोशनी की रफ़्तार से ज़्यादा तेज़ ट्रैवल नहीं कर सकती। और इसकी जो रफ़्तार होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इस बात का मतलब ये है कि एक सेकंड में ये 300 मिलियन किलोमीटर्स, 300 मिलियंस मीटर जो है वो एक सेकंड में तय करती है। जस्ट 1 सेकंड में 300 मिलियन, मिलियन कहते हैं 10 लाख को। मीन इसमें 10⁸ का मतलब यह है कि इसमें 8 ज़ीरो हैं, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए हम इसको 3 × 10⁸ की शक्ल में लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 3 और इसके आगे 8 ज़ीरो लगी हुई हैं, ठीक है, और मीटर पर सेकंड। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लिखते हैं। और ये एक बहुत बड़ी स्पीड है जो आप देखते हैं कि इतनी ज़्यादा रोशनी की रफ़्तार है, उसके बावजूद भी अगर आप देखें ना, सन जो है वो नेचुरल सोर्स है हीट का भी और लाइट का भी। तो सूरज की जो रोशनी आपको सूरज से अर्थ तक मिलती है, अर्थ जो है आपके पास, अर्थ और ये सन के दरमियान जो सूरज की रोशनी अर्थ तक पहुंचती है उसे 8.5 मिनट लगते हैं, 8 मिनट और 30 सेकंड्स। इतनी स्पीड होने के बावजूद भी उसे 8 मिनट और 30 सेकंड्स का वक्त लगता है। तो आप खुद अंदाज़ा ये भी लगा सकते हैं इस बात से कि ज़मीन और सूरज के दरमियान कितना ज़्यादा फासला है। तो ये जो है हम इस म्यूचुअल रिलेशनशिप को कहते हैं कि मैटर और एनर्जी में म्यूचुअल रिलेशनशिप है कि अगर कोई मैटर इस स्पीड ऑफ लाइट से जो है वो ट्रैवल करता है, स्पीड ऑफ लाइट है, देखें स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, और उसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर स्क्वायर है। इस बात का मतलब यह है कि ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है और 2 की पावर 10 की पावर 8 का स्क्वायर 16 हो जाता है। तो जब मैटर इस स्पीड से ट्रैवल करेगा तो वो मैटर किस चीज़ में तब्दील हो जाएगा? एनर्जी में। वो मैटर क्या बन जाएगा? एक तवानाई बन जाएगी। तो इस तरह हम ये कहते हैं कि मैटर और एनर्जी में ये रिलेशनशिप भी मौजूद है। मीन इस चीज़ की आपने इस फिज़िक्स में स्टडी करनी है, फ़िज़िक्स में ये सारी चीज़ें आपने इसमें पढ़नी हैं। तो फ़िज़िक्स जो है वो साइंस की ब्रांच है जिसमें आप मैटर की खसूसियात, कि मैटर की कौन सी खसूसियात हैं, और तवानाई, और उन मैटर और तवानाई के दरमियान क्या रिलेशनशिप मौजूद है, तो इसकी स्टडी को हम फ़िज़िक्स कहते हैं।